हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम क्लियर। माय नेम इज रिचा और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वोकैबुलरी कोर्स जिससे हम आपको 10,000 प्लस वोकैबुलरी वर्ड्स सिखाने वाले हैं। तो आई होप आप सबको मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है रोस्टर। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म है वो है नाउन। तो चलिए आइए इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, जो कि है रोस्टर। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये लिखा है रोस्टर, मतलब कि इसमें जो आर है इस सबसे कम सुनाई देता है, ये इसी वजह से ये है रोस्टर। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। A list showing turn of duty or leave for individuals or group in an organization। मतलब कि ये एक तरीके की लिस्ट होती है जिसमें टर्न ऑफ ड्यूटी शो करते हैं, मतलब बताते हैं जैसे कि अभी ड्यूटी किसकी है, उसके बाद में किसकी टर्न आएगी, या फिर उसके बाद किसकी टर्न आएगी, या तो फिर वो लीव के बारे में बताती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि कार्य सूची हुई या फिर छुट्टी सूची, तो किसी एक को नहीं, दोनों को रिप्रेजेंट करती है। इसमें छुट्टी और कार और ड्यूटी का टर्न दोनों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो चलिए इसका यूजेस देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू रोस्टर शुड बी मेड क्लियर, मतलब कि इंटरव्यू के टाइम पे ही रोस्टर के बारे में सही से बता देना चाहिए, मतलब कि क्या किस टाइम पे ड्यूटी होगी और कितनी छुट्टियां होंगी, इसके बारे में क्लियर कर देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, जो कि है वर्डिक्ट। और इसकी जो फॉर्म है वो है नाउन। चलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, जो है वर्डिक्ट। ये आप यहाँ पर से अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, लिखा है वर्डिक्ट। ठीक है, तो चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। अ डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट इन ए सिविल और क्रिमिनल केस, मतलब कि ये एक तरीके का डिसीजन है, आप कह सकते हो कि निर्णय या फिर फैसला, किसमें, कोई भी क्रिमिनल केस में कोई फैसला आया होता है या फिर कोई भी सिविल केस, कोई भी इशू इस टाइप का, उसमें कोई भी फैसला आया या फिर कोई निर्णय हुआ, उसे हम वर्डिक्ट कह देते हैं। और ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। पहला है जजमेंट, दूसरा है डिसीजन, थर्ड इज डेक्री, फोर्थ इज डिस्क्रिशन, फिफ्थ इज प्रोनाउंसमेंट। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो चलिए आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Everyone praised the verdict given by the Supreme Court, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसकी सबने सराहना की। जी किसकी, जो वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सराहना की सबने, तो उसे हम वर्डिक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्डिक्ट इस तरीके से यूज किया है, मतलब कि जो भी फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी सबने सराहना की। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, जो कि है रबल। और रबल भी एक नाउन का ही फॉर्म है। ठीक है, तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, ये र बल। ठीक है, पहले र और फिर बल। ठीक है, तो चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। अ वेस्ट और रफ फ्रेगमेंट्स ऑन स्टोन, ब्रिक, concrete etc, especially as the debris from the demolition of buildings। इसका मतलब हुआ कि जो भी ध्वस्त हुई या फिर डिमोलिश हुई, मतलब डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त हुई बिल्डिंग्स जो होती हैं, तो उनसे जो कंक्रीट हो गया, जो ब्रिक्स हो गए, जो भी टूटे हुए टुकड़े, यानी कि अगर आप हिंदी में कहना चाहते हो मतलब मलबा, तो जो मलबा होता है, तो जो कि बिल्डिंग्स के टूटने से, उनके ध्वस्त होने से जो मलबा इकट्ठा होता है कंक्रीट का, लोहे का, तो उसको हम रबल कहते हैं और हिंदी में हम उसे मलबा कहते हैं। तो ये सब जो है उसके ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, डेब्रिस, रिमेन्स, रूइंस, wreckage। तो चलिए इसका हम यूज देख लेते हैं। इन द earthquake many people died but he survived for 3 days in the rubble, debris और wreckage। ठीक है, तो ये तो तीनों ही हमने यहाँ पर जो सिनोनिम्स थे वो यूज कर लीजिए। तो पहले इसका मतलब देख लेते हैं कि अर्थक्वेक में बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, many people died but he survived, लेकिन वो सरवाइव कर गया 3 दिनों तक, किसके नीचे, इन द रबल, मतलब कि मलबे में दबा हुआ रहा वो, लेकिन 3 दिन तक फिर भी सरवाइव कर गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर रबल भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो डेब्रिस भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो रेकेज भी यूज कर सकते हैं, तीनों का मतलब सेम ही है। तो चलिए फोर्थ वर्ड देख लेते हैं, जो कि है डिफेमेशन। और ये भी एक नाउन की ही किस्म है। चले हम इसकी उच्चारण देख लेते हैं, जो कि है डी फेम
डिफेमेशन। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, आधा आधा पढ़ के, डिफेमेशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। मतलब कि हम किसी की इमेज को खराब करने को डिफेमेशन कहते हैं। अगर सिंपल देखा जाए शुद्ध हिंदी में तो मान हानि कह सकते हैं इसे। मतलब कुछ भी पब्लिकली उल्टा सीधा किसी के बारे में बोल के उसकी रेपुटेशन को जो खराब करते हैं उस चीज को डिफेमेशन कहते हैं। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, स्लैंडर, लिबल, कॉलमी, एस्पर्शंस, डिनाइग्रेशन, ये सब इसके सिनोनिम होंगे। तो चलिए हम इसका यूज देख लेते हैं। ही वॉज चार्ज्ड विथ डिफेमेशन इन द पब्लिक मीटिंग। मतलब कि पब्लिक मीटिंग में किसी ने किसी को डिफेम करने की कोशिश की, मतलब उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की, तो उसके ऊपर चार्ज लगा है, मतलब उसके जो है अपराध साबित हुआ है कि वो उसने उसको डिफेम करने की कोशिश की है पब्लिक मीटिंग में। सो ही वाज चार्ज्ड विद डिफेमेशन इन द पब्लिक मीटिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, विच इज आर्बिट्रेरी। तो ये जो आर्बिट्रेरी वर्ड है ये आया है आर्बिटर से। आर्बिटर से जिसका मतलब होता है पंच या फिर न्याय करना। ठीक है, तो ये जो वर्ड आर्बिट्रेरी है इसका हम पहले मीनिंग देख लेते हैं। Based on random choice or personal whim rather than any reason or system। मतलब कि ये आप कह सकते हो कि एक तरफा फैसला हम कह सकते हैं आर्बिट्रेरी को। जैसा कि इसके सिनोनिम भी दिए हैं, सेल्फ विल्ड, वन साइडेड, अनजस्टिफाइड। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि एक तरफा फैसला जो न्याय संगत नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मीनिंग है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विल। मतलब एक तरफा फैसला तो बिना किसी रीजन, बिना किसी सिस्टम के, ऐसे ही उनको लगा कि सही है तो वो फैसला दे दिया। तो उसके सिनोनिम्स भी वैसे ही हैं, licentious, self willed, वन साइडेड, अनजस्टिफाइड। और यहाँ पे मैंने आपको इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं बताया था, वो मैं बता देती हूँ, arbitrary, आर्बिट्रेरी। ठीक है, और इसका जो फॉर्म है वो है एडजेक्टिव। तो चलिए हम इसका यूज देख लेते हैं। एवरीवन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेरी डिसीजन दिया था, जो एक तरफा फैसला दिया था, उसके खिलाफ हर किसी ने प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, तो उससे आपको अच्छी तरीके से आई होप समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वोकैबुलरी सेशन। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, तीनों पे फॉलो कर सकते हैं।